हरि ओम कृष्णाय नमः नारायण नमः माधवाय नमः गोविंदाय नमः ऋषिकेशाय नमः। पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बायाभ्यन्तरः शुचिः पुण्डरीकाक्षः पुनातु पुण्डरीकाक्षः पुनातु ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। अथ अष्टमोऽध्यायः। विष्णुपुराणस्य अष्टमो अध्यायः रौद्र सृष्टि और भगवान तथा लक्ष्मी जी की सर्वव्यापकता का वर्णन पढ़ेंगे यहाँ पे। तो श्री पराशर जी कहते हैं कि हे महामुने, मैंने तुमसे ब्रह्मा जी के तामस सर्ग का वर्णन किया, अब मैं रुद्र सर्ग का वर्णन करता हूँ, सो सुनो। कथिस कथितस्तामसः सर्गो ब्रह्मणस्ते महामुने रुद्रसर्गं प्रवक्ष्यामि तन्मे निग्रदतः शृणु। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। कल्पादावात्मनस्तुल्यं सुतं प्रध्यायतस्ततः प्रादुरासीत् प्रभोरांके कुमारो नीललोहितः। कल्प के आदि में अपने समान पुत्र उत्पन्न होने के लिए चिंतन करते हुए ब्रह्मा जी की गोद में नील लोहित वर्ण के एक कुमार का प्रादुर्भाव हुआ। रुरोध सुस्वरं सोऽथ प्राद्रवद द्विजसत्तमा किं त्वं रोदिषि तं ब्रह्मा रुदन्तं प्रत्युवाचः। हे द्विजोत्तम, जन्म के अनंतर ही वह जोर जोर से रोने और इधर उधर दौड़ने लगा। उसे रोता देखकर ब्रह्मा जी ने उससे पूछा कि तू क्यों रोता है। किम त्वम रोदिषि, क्यों रोता है। उसने कहा मेरा नाम रखो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देव, तेरा नाम रुद्र है, अब तू मत रो, धैर्य धारण कर। ऐसा कहने पर वह 7 बार फिर रोया। रुद्रस्त्वं देवनाम्नासि मां रोदीर्धैर्यमावह। एवमुक्तः पुनः सोऽथ सप्त कृतोरुरोध वै। ततोऽन्यानि ददौ तस्मै सप्तनामानि वै प्रभुः। स्थानानि चैषमष्टानां पत्नीः पुत्रांश्च स प्रभुः। भवं शर्वमथेशानं तथा पशुपतिं द्विज। भीममुग्रं महादेवम् उवाच स पितामहः। चक्रे नामान्यथैतानि स्थानान्येषां चकार सः। सूर्यो जलं मही वायुर्वह्नि नराकाशमेव च। दीक्षितो ब्राह्मणः सोम इत्येतास्तनवः क्रमात्। सुवर्चला तथैवोषा विकेशी चापरा शिवा स्वाहा दिशस्तथा दीक्षा रोहिणी च यथा क्रमं सूर्यादीनां द्विजश्रेष्ठ रुद्राद्यैर्नामभिः सह पत्न्यः स्मृता महाभाग तदपत्यानि मयि शृणु। येषां सूति प्रसूतिभ्यामिदाम पुरिदं जगत्। तब भगवान ब्रह्मा जी ने उसके 7 नाम रखे और 7 नाम रखे तथा उन 8 के स्थान स्त्री और पुत्र भी निश्चित कर दिए। हे द्विज, प्रजापति ने उसे भव, शर्व, ईशान, पशुपति, भीम, उग्र तथा महादेव कहकर संबोधन किया। यही उसके नाम रखे और इनके स्थान भी निश्चित किए। सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा ये क्रमशः उनकी मूर्तियां हैं। उनकी मूर्तियां हैं सूर्य, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण और चंद्रमा। हे द्विजश्रेष्ठ, रुद्र आदि नामों के साथ उन सूर्य आदि मूर्तियों की क्रमशः सुवर्चला सूर्य की, जल की उषा, पृथ्वी की विकेशी, वायु की अपरा, अग्नि की शिवा,
आकाश, अग्नि की स्वाहा, आकाश की दिशा, यज्ञ में दीक्षित ब्राह्मण की दीक्षा और चंद्रमा की रोहिणी नामक पत्नियां हैं। हे महाभाग, अब उनके पुत्रों के नाम सुनो। उन्हीं के पुत्र पौत्रादिकों से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है। शनिश्चर, शुक्र, लोहितांग, मनोजव, स्कंद, सर्ग, संतान और बुध, ये क्रमशः उनके पुत्र हैं। ऐसे भगवान रुद्र ने प्रजापति दक्ष की अनिंदिता पुत्री सती को अपनी भार्या रूप से ग्रहण किया। शनैश्चरस्तथा शुक्रो लोहितांगो मनोजवः स्कंदः सर्गोऽथ संतानो बुधः चानुक्रमा सुताः। एवं प्रकारो रुद्रौ सतीं भार्यामनिन्दिताम् उपेये मे दुहितरं दक्षस्येव प्रजापतये। प्रजापतये। हे द्विजसत्तम, उस सती ने दक्ष पर कुपित होने के कारण अपना शरीर त्याग दिया था। फिर वह मैना के गर्भ से हिमाचल की पुत्री उमा हुई। भगवान शंकर ने उस अनन्य परायणा उमा से फिर भी विवाह किया। भृगु के द्वारा ख्याति ने धाता और विधाता नामक दो देवताओं को तथा लक्ष्मी जी को जन्म दिया था, जो भगवान विष्णु की पत्नी हुई। दक्षकोपाच्य तत्याज्य सा सती स्वकलेवरम हिमवद्दुहिता सा भून्मेनायां द्विजसत्तमम् उपये मे पुनश्चोमामनन्यां भगवान् हरः। देवौ धातृ देवौ धातृविधातारो भृगोः ख्यातिरसूयतः श्रियं च देवदेवस्य पत्नी नारायणस्य य। फिर मैत्रेय जी बोलते हैं कि भगवान, सुना जाता है कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी। फिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई? श्री परात्सर उवाच। परात्सर जी फिर बोलते हैं कि हे द्विजोत्तम, भगवान का कभी संग न छोड़ने वाली जगत जननी लक्ष्मी जी तो नित्य ही हैं, और जिस प्रकार श्री विष्णु भगवान सर्वव्यापक हैं वैसे ही ये भी हैं। तो मैत्रेय जी प्रश्न करते हैं कि क्षीराब्धौ श्री समुत्पन्ना श्रूयते अमृतमंथने भृगोः ख्यात्यां समुत्पन्ने त्येतादाह कथं भवान्। श्री पराशर उवाच। बोलते हैं पराशर कि नित्यैवैषा जगन्माता विष्णुः श्रीरनपायिनी यथा सर्वगतो विष्णुः तथैवयं द्विजोत्तम। तो ये तो सर्व सब हमेशा रहती है उनके साथ में। फिर उसके बारे में बताते हैं आगे कि विष्णु अर्थ हैं और ये वाणी है, हरि नियम है और ये नीति है, भगवान विष्णु बोध हैं और ये बुद्धि हैं, तथा वे धर्म हैं और ये सत्क्रिया हैं। अर्थो विष्णुरियम वाणी नीतिरेषा नयो हरि बोधो विष्णुरियम बुद्धिर्धर्मोऽसौ सत्क्रिया त्रियम। फिर आगे बोलती हैं, सृष्टा विष्णुरियं सृष्टिः श्रीर्भूमिर्भूधरा हरिः संतोषो भगवान् लक्ष्मी तुष्टिर्मैत्रेय शाश्वती इच्छा श्रीर्भगवान् कामो यज्ञोऽसौ दक्षिणात्वियम् आज्याहुतिरसौ देवी पुरोडाशो जनार्दनः। हे मैत्रेय, भगवान जगत के सृष्टा हैं और श्री लक्ष्मी जी सृष्टि हैं। श्री हरि भूधर, लक्ष्मी जी भूमि, तथा भगवान संतोष और लक्ष्मी जी नित्य तुष्टि हैं। इच्छा श्री भगवान कामो यज्ञोत्सौ दक्षिणात्वियम् आजाहुतेरसौ देवी पुरोडाशो जनार्दनः। भगवान काम है और लक्ष्मी जी इच्छा है, वे यज्ञ हैं और ये दक्षिणा है। श्री जनार्दन पुरोडाश हैं और देवी लक्ष्मी जी धृत की आहुति आज्या होती हैं। पत्नीशाला मुने लक्ष्मीः प्राग्वंशो मधुसूदनः चितिर्लक्ष्मीर्हरियूप ईद्मा श्रीः भगवान् कुशः। हे मुने, मधुसूदन यजमान ग्रह हैं
और लक्ष्मी जी पत्नी शाला है। श्री हरि यूप हैं और लक्ष्मी जी चिति हैं तथा भगवान कुशा हैं और लक्ष्मी जी ईधमा है। साम स्वरूपी भगवानु दुर्गति भगवान उद्गीति कमलालया स्वाहा लक्ष्मी जगन्नाथो वासुदेवो हुताशना। शङ्करो भगवान् शौरिर्गौरी लक्ष्मीर्द्विजोत्तमा मैत्रेयः केशवः सूर्यः तत्प्रभा कमलालया विष्णुः पितृगणः पद्मा स्वधा शाश्वत पुष्टिदां द्यौः श्रीः सर्व आत्मको विष्णुः काशोऽति विस्तरः शशाङ्कः श्रीधरः कान्तिश्रीः तथैवानपायिनी धृतिर्लक्ष्मीर्जगच्चेष्टा वायु सर्वत्र गो हरिः जलधिर्द्विजा गोविन्दः तद्वेला श्रीमहामुने लक्ष्मीस्वरूपमैन्द्राणी देवेन्द्रो मधुसूदनः यमः चक्रधरः साक्षाद् धूमूर्णा कमलालया ऋद्धिश्रीश्रीधरो देवः स्वयमेव धनेश्वरः गौरीलक्ष्मीर्महाभागा केशवो वरुणः स्वयं श्रीदेवसेना विप्रेन्द्र देवसेनापते हरिः अवष्टम्भो गदापाणिः शक्तिः लक्ष्मीर्द्विजोत्तमा काशा लक्ष्मीर्निमेषसौ मुहूर्तौ सौ कलात्रियं ज्योत्स्ना लक्ष्मीप्रदीपोऽसौ सर्वसर्वेश्वरो हरिः लताभूता जगन्माता श्रीविष्णुदुर्मसंज्ञितः विभावरी श्रीदिवसौ देवचक्रगदाधरः वरप्रदो वरो विष्णुर्वधूः पद्मवनालया नदस्वरूपी भगवान् षेर्नदीरूपसंस्थिता ध्वजश्च पुण्डरीकाक्षः पताका कमलालया तृष्णा लक्ष्मीः जगन्नाथो लोभो नारायणः परः रतिरागश्च मैत्रेय लक्ष्मीः गोविन्द एव च किं चाति बहूनोक्तैः संक्षेपेण दमुच्यते देवती अङ्गमनुष्यादौ पुन्नामा भगवान् हरिः श्रीनाम्नी श्रीश्च विज्ञेय नानयोर्विद्यते परम्। तो भगवान साम रूप हैं, श्री कमला देवी उद्गति हैं, जगतपति भगवान वासुदेव हुताशन हैं और लक्ष्मी जी स्वाहा है। हे द्विजोत्तम भगवान विष्णु शंकर हैं और श्री लक्ष्मी जी गौरी हैं तथा हे मैत्रेय श्री केशव सूर्य हैं और कमल वासिनी श्री लक्ष्मी जी उनकी प्रभा हैं। श्री विष्णु पितृगण हैं और श्री कमला नित्य पुष्टिदायिनी स्वधा हैं। विष्णु अति विस्तीर्ण सर्वात्मक अवकाश हैं और लक्ष्मी जी स्वर्ग लोक हैं। भगवान श्रीधर चंद्रमा हैं और श्री लक्ष्मी जी उनकी अक्षय कांति हैं। हरि सर्वगामी वायु हैं और लक्ष्मी जी जगत चेष्टा जगत की गति और धृति आधार हैं। हे महामुने श्री गोविंद समुद्र हैं और हे द्विज लक्ष्मी जी उसी तरंग है। भगवान मधुसूदन देवराज इंद्र हैं और लक्ष्मी जी इंद्राणी हैं। चक्रपाणी भगवान यम है और श्री कमला यम पत्नी धूमूर्णा है। देवादिदेव श्री विष्णु कुबेर हैं और श्री लक्ष्मी जी साक्षात रिद्धि हैं। श्री केशव स्वयं वरुण हैं और महाभागा लक्ष्मी जी गौरी हैं। हे द्विजराज श्री हरि देव सेनापति स्वामी कार्तिकेय हैं और श्री लक्ष्मी जी देवसेना। हे द्विजोत्तम भगवान गदाधर आश्रय हैं और श्री लक्ष्मी जी शक्ति हैं। भगवान निमेश हैं और लक्ष्मी जी काष्ठा हैं। भगवान मुहूर्त हैं और ये कला है। सर्वेश्वर सर्वरूपी श्री हरि दीपक हैं और श्री लक्ष्मी जी ज्योति हैं। श्री विष्णु वृक्ष रूप हैं और जगन माता श्री लक्ष्मी जी लता हैं। चक्र गदाधर देव श्री विष्णु धन हैं और श्री लक्ष्मी जी रात्रि हैं। वरदायक श्री हरि वर हैं और पद्म निवासिनी श्री लक्ष्मी जी वधू हैं। भगवान नद हैं और श्री जी नदी हैं। कमल नयन भगवान ध्वजा हैं और कमल लाल है लक्ष्मी जी की पताका है। जगदीश्वर परमात्मा नारायण लोभ हैं, लक्ष्मण जी तृष्णा है तथा हे मैत्रेय रति और राग भी साक्षात श्री लक्ष्मी और गोविंद रूप ही हैं। अधिक क्या कहा जाए, संक्षेप में यह कहना चाहिए कि देव तिर्यक और मनुष्य आदि में पुरुषवाची भगवान हरि और स्त्रीवाची श्री लक्ष्मी जी हैं। इनके परे और कोई नहीं है। इनके परे और कोई नहीं।
फिर से हैं, ये सारे श्लोक पढ़ूंगा मैं 17वें श्लोक से, जो श्री पराशर जी का उत्तर था इस प्रश्न पे कि लक्ष्मी जी तो अमृत मंथन के समय क्षीर सागर से उत्पन्न हुई थी, फिर वो कैसे कह सकते थे कि वे भृगु के द्वारा ख्याति से उत्पन्न हुई थी। तो ये उनका उत्तर था श्री पराशर जी का कि नित्यैवेशा जगन्माता विष्णु श्रीधनपायिनी, यथा सर्वगतो विष्णु तथैवेयं द्विजोत्तम, अर्थो विष्णुरियं वाणी नीतिरेषा नयो हरिः, बोधो विष्णुरियं बुद्धिर्धर्मसो सत्क्रियात्वयम्। सृष्टा विष्णुरियं सृष्टिः श्रीर्भूमिर्भूधरो हरिः, सन्तोषो भगवान् लक्ष्मीस्तुष्टिर्मैत्रेयी शाश्वती, इच्छा श्रीर्भगवान् कामो यज्ञोऽसौ दक्षिणात्वयम्, आजाहूतिरसौ देवी पुरोडाशो जनार्दनः, पत्नीशाला मुने लक्ष्मीः प्राग्वंशो मधुसूदनः, चित्रलक्ष्मीर्हरिजिह्वप इद्मा श्रीर्भगवान् कुशः, सामस्वरूपी भगवान् गीतिः कमलालया, स्वाहा लक्ष्मीर्जगन्नाथो वासुदेवो हुताशनः, शङ्करो भगवान् शरीर्गौरी लक्ष्मीर्द्विजोत्तमा, मैत्रेयकेशवः सूर्य तत्प्रभा कमलालया, विष्णुः पितृगणाः पद्मा स्वधा शाश्वतपुष्टिदा, द्यौः श्रीसर्वात्मको विष्णुः अवकाशोऽति विस्तरः, शशाङ्कः श्रीधरः कान्ति श्री तथैवानपायिनी, धृतिः लक्ष्मी जगच्चेष्टा वायुः सर्वत्र गोहरिः, जलधिर्ध्वज गोविन्दः तद्वैला श्रीमहामुने, लक्ष्मीस्वरूपमिन्द्राणि देवेन्द्रो मधुसूदनः, यमः चक्रधर साक्षात् धूमोणा कमलालया, रिद्धिः श्री श्रीधरो देवः स्वयमेव धनीश्वरः, गौरी लक्ष्मीर्महाभागा केशवो वरुणः स्वयं, श्रीहदेवसेना विप्रेन्द्र देवसेनापतिर्हरिः, अवष्टम्भो गदापाणि शक्तिः लक्ष्मीर्द्विजोत्तमा, काष्ठालक्ष्मीनिमेषोऽसौ मुहूर्तोऽसौ कलात्वयम्, ज्योत्स्ना लक्ष्मीः प्रदीपोऽसौ सर्वसर्वेश्वरो हरिः, लता भूता जगन्माता श्रीविष्णुर्धर्मसंज्ञितः, विभावरी श्रीहदिवसो देवचक्रगदाधर, वरप्रदो वरो विष्णुः वधू पद्मवनालया, नदस्वरूपी भगवान् श्रीरन्दिरूपस्थंसिता, ध्वजश्च पुण्डरीकाक्षः पताका कमलालया, तृष्णा लक्ष्मीः जगन्नाथो लोभो नारायणः परः, रतिरागश्च मैत्रेय्य लक्ष्मीर्गोविन्द एव च, किं चाति बहूनोक्तिः संक्षेपेण मद्मुचित संक्षेपेणदमुच्यते, देवतिर्यङ्गमनुष्यादौ पुन्नामा भगवान् हरिः, देवतिर्यङ्गमनुष्यादौ पुन्नामा भगवान् हरिः, स्त्रीनाम्नि श्रेश्च विज्ञेया नान्योर्विद्यते परम्, इति श्रीविष्णुपुराणे प्रथमंशे अष्टमोऽध्यायः। हरिः ओम्। हरिः ओम्। नमः शिवाय। केशवाय नमः।